हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा गोकुल ग्राम यानी कि जैविक खेती करके कैसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, प्रदूषण न फैला के कैसे एक गोकुल जैसा ग्राम बन सकता है। तो ये आगे बताते रहेंगे और आप इनको सुनते जाना। ये बहुत अच्छी वीडियो है। ये देखो आगे कैसे हम इन्हें जलाते हैं तो उससे कितना वो पोल्यूशन होता है और पूरा कचरा ऐसे डाल देते हैं जल में। जो नदी नालों के अंदर एक कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। हम इसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करें। एक आदर्श गोकुल गाँव के अंदर हर स्वास्थ्य केंद्र भी होगा। आजा लगे सर। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास के इलाके हरे भरे रखें। पहले गांव देहात में पूरा जंगल का इलाका छोड़ा जाता था, पेड़ पौधे अब तो सारी काट उगती है। दोबारा से हम पेड़ पौधे लगाएं, अपने जो घरों के पास लगाएं, खाली जमीन के ऊपर जितनी हरियाली होगी, जितनी प्रकृति की हम रक्षा करेंगे, प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगी, हमें बीमार होने से बचाएगी। हमें साफ़ सुथरा पानी पीना है, गंदा पानी का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके लिए पानी का स्टोरेज किया जाए, पानी को वेस्ट ना किया जाए। अगर नल का कहीं खुला बच्चों ने छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया जाए। योग जो है अपने कुटीर उद्योग गाँव जातों में बताएंगे। आप देखें कोठी है, जैसे मिट्टी चूल्हे के बर्तन बनाने के गाँव में बनाए जाते हैं, बढ़िया बना रही हैं माताएँ बहनें। आपका पापड़ बना रही हैं, सामूहिक खेती करें, सब्जी साग सब्जी उगा करके उसको सहकारी मंडियों में जाके बेच दें, ताकि इनकी आमदनी वहीं गाँव जाते में हो जाए, इनको बाहर शहरों की तरफ ना जाना पड़े। ये सस्टेनेबल आत्मनिर्भर भारत को दिखाएँ, आत्मनिर्भर गाँव कैसे हो, क्या क्या सुविधाएँ होंगे, जंगल का इलाका प्रॉपर एग्रीकल्चर लैंड डेवलप करनी है। आगे कैसे हम खेती करनी चाहिए उस बारे में आगे भाई बताएंगे। नेचुरल फसल एक साथ बहुत सारी फसल उगा सकते हैं। और हॉस्पिटल मतलब जो भी सुविधाएँ सारी होनी चाहिए। आज के पूरा मॉडल बताया आदर्श गोकुल गाँव में शास्त्र की खेती है, मतलब गैर मुक्त खेती है। जो हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारे से जो मन के संकल्प निकलते हैं, सुख के, शांति के, आनंद के, तो हमारे पेड़ पौधे भी वो ग्रहण करते हैं। जिससे फिर ये बैंगन के पौधे हैं, और फिर जैसे हमारा अन्न तैयार होता है, उसके हमारे मन भी शुद्ध होता है। शास्त्र की खेती के फोटो लेके चले जाऊंगे। यहाँ ये बताया आध्यात्मिक जीवन शैली के द्वारा अपने जीवन की सफल कर फसलों को भी एक जमीन 5 एकड़ के बराबर फसल दे सकते हैं। समझ से राजयोग सीख के कहते हैं, पहले किसान के बारे में कहते थे कि किसान एक बार 2 बार यदि फसल को लगाता है तो एक बार रोड पेट्रोल काटता है उस मेरे शाम, तो उसका असर पौधों में पड़ता है। मतलब हमारी वाइब्रेशन ये पौधे कैच करते हैं। अब वाइब्रेशन कैसे कैच करेंगे? जब हम योग सीख के अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से भेजेंगे तो ये अच्छी तरह विकसित हो। 5 बड़ी फसल कैसे ले सकते हैं कि जैसे सबसे नीचे अदरक लगा दिया, हल्दी लगा दी, उसके ऊपर मिर्च लगा दी, उसके ऊपर धनिया लगा दिया, बांस के पेड़ लगा के बेल लगा दी, या तो पपीते का पौधा लगा दिया, 5 फसल होगी। समझ से हो ना, तो ये सारा गरीब नहीं है किसान, समझ का फेर है सिर्फ। ठीक है सर, राजयोग सीख के आध्यात्मिकता शामिल करके उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है।
माँ के अंदर दया, प्रेम, करुणा है ना, भावनाएं होती है, इमोशंस डालते हैं बच्चे के अंदर। पिता क्या करता है, पिता बच्चे को पाँव पे खड़ा करता है ताकि वो खाने कमाने लायक हो जाए, ये विशेषता है। लेकिन एक अच्छी फैमिली के लिए केवल एक पिता अगर बच्चे का पालन पोषण करे चलेगा? माँ चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी परिवार संपूर्ण माना जाता है। माँ बोली मैं अकेले बच्चे को पाल दूंगी, पाल देगी, लेकिन क्या वो उसको उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएगी जितना पिता बना पाएगा? तो दोनों चाहिए। तो जब दोनों चाहिए, ऐसा भारत जब दोबारा से बनेगा जहाँ माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए, जब मिलकर रहते हैं। इन देशों में तो परिवार की परंपरा ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है फैमिली का, अकेले रहते हैं, सब अकेले करना है। लेकिन हमारे देश में परमात्मा ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो भारत को दोबारा से स्वर्ग बनाएगा। क्या आप उस इंसान से मिलना चाहेंगे जो भारत को दोबारा से स्वर्ग बनाएगा? आ जाओ, मैं मिलवाती हूँ। मिलो उस व्यक्ति से जो भारत को स्वर्ग बनाएगा। आज ये आप सबसे सभी हो, सभी हो, आपके बगैर भारत स्वर्ग नहीं बनेगा। सभी हो, आप ही हैं जो भारत के लिए कितना कुछ याद करते हैं। कैसे बनोगे बताओ? में आपका सत्य परिचय क्या है? सत्य परिचय आपका क्या है? देखो जब हम फॉर्म भरते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मेरी सेल्फ इंट्रोडक्शन होती है, तो यही है ना। उसमें हम क्या बताते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा रिलीजन ये है, मेरी जाति ये है, मेल हूँ फीमेल हूँ। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो भी हम यही करते हैं। लेकिन क्या ये मेरा सत्य परिचय है? नहीं। अब जैसे मैं इस लड़की से पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है? मुस्कान। और ये स्कार्फ किसका है? मेरा। इसने कहा कि मेरा नाम मुस्कान है, लेकिन ये स्कार्फ किसका? मेरा है। मैं मुस्कान हूँ, ये मेरा स्कार्फ है। दो शब्द हो गए, मैं और मेरा। मैं मुस्कान और मुस्कान का जो स्कार्फ, मेरा स्कार्फ। अब इसने कहा मैं कौन हूँ? फिर हु आई एम, क्वेश्चन तो वही आ गया ना। कौन हो फिर आप? इसमें स्लिप निकालो, आपको जवाब मिलेगा। 5 में से 5 जिसमें मर्जी निकालो, जिससे मर्जी निकालो। 5 4 ये चलो जो भी है पढ़ो अपना। बसेरा है, इसलिए क्या करते हैं, रैन बसेरा पे हम आए हैं। अपने आईज बंद करनी है। और इनमें इनको फिंगर टच दिखाया है, वे सभी राम की किसकी पूजा कर रहे हैं? शिव की पूजा कर रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है ना। ये अगर हम महात्मा बुद्ध को याद करते हैं तो क्या बनेंगे? बुद्धि बनेंगे। अगर हम ईसा मसीह को याद करेंगे, क्रिश्चियन बनेंगे। अगर हम मस्जिद को याद करेंगे, मुसलमान बनेंगे। अगर हम महावीर जैन को याद करेंगे, जैन बनेंगे। लेकिन हम अगर निराकार परमात्मा को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। शाहजहां ने बेगम की याद में ताजमहल बनाया, क्योंकि महाराजा विक्रमादित्य ने परमात्मा की याद में सोमनाथ का मंदिर बनाया। तो हम सब आत्माओं का पिता एक परम पिता शिव परमात्मा है। तो हमने उससे ही कनेक्ट होना है। उससे कनेक्शन होने के लिए ब्रह्मा कुमारी के अंदर 7 डे का कोर्स करवाया जाता है, फल योग कोर्स। ठीक है ना। आप भी राजयोग मेडिटेशन सीख के अपना ठीक है, अब इनको जोड़ दूँ सारों को। उनको समर्थ में बदलने की ये बोल डाल आपने जैसे होने का रोज रिवाइज करना है। फिर जो ये विशेषता है आपकी याद रहेगी, मेरे को ये विशेषता भरी है, ये क्वालिटी है मेरे अंदर है। वेरी गुड, गॉड गुड। इसमें नहीं है, ओके, इसमें नहीं है। ओके, इसमें हार्ट चूज किया था। ओके, स्ट्रॉन्ग दिल बनी है। परमात्मा में आपको